फील्ड थ्योरी के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड फाइंड आउट करेंगे जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स के रूट्स को कंटेन करे। यस, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, students. Now it's audible. Yes, sir. Okay. तो मैं ये बता रहा था कि कल हमने एक सब फील्ड जनरेट करी, एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड, जो उस फील्ड को तो कंटेन करता ही है, पर साथ में उस इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के रूट को भी कंटेन करता है, एंड दिस इज सब फील्ड ऑफ सम एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसको कुछ पहले प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको हम अलग अलग तरह से डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप सामने देखें एग्जांपल 1 को, तो क्लियर सी बात है कि इस पॉलिनोमियल्स का रियल के पास तो रूट है नहीं, क्योंकि इसके रूट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास पता ही है कि प्लस माइनस आयोटा होने वाले हैं। ओके, बट दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, पर हमने इसको थोड़ा सा किस तरह से इंटरप्रेट करना है, कैसे इसकी हमने एक सब फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में बोल सकते हैं इसका कि लेट p of x is equal to x square plus 1 is an irreducible polynomials over polynomial over R, not Q, over R। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसका कोई भी रियल नंबर अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको वो जीरो नहीं बनेगा ये। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी स्टूडेंट्स, थ्योरम पढ़ी हमने टू 2.3। वो बोलता है कि कोई भी अगर इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो वहां पे एक एक्सटेंशन जरूर एग्जिस्ट करेगी और वो उस पॉलिनोमियल का रूट कंटेन करेगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि सो बाई थ्योरम 2.3 में नंबर वही रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए extension field K ओके। ये तो एक 2.3 थ्योरम 3 हमें ये कहती है कि वहां पे डेफिनेटली एक फील्ड के एग्जिस्ट करेगी। साथ में जो थ्योरम हमारी 2.5 है, 2.5 इसको पहले हम मेंशन कर लेते हैं। 2.5 को हम यहाँ पे एक 2.5 हमने डिस्कस किया नहीं है, तो पहले 2.5 को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को लगता है ये हमने छोड़ दिया था। चलो पहले इसको लिखते हैं। देखो 2.5 थ्योरम क्या बोलती है। कल जो हमने डिस्कशन करी है
उसी का कंक्लूजन है ये कि लेट P of x be an irreducible polynomial in F ring of polynomial over F and let U be a root of P of x in N extension E of F, then से एक चीज यहाँ पे नोट पता क्या करनी है आपने, नोट वन थिंग्स दैट कि जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट वन रूट, ए रूट, ए यू जो है ओनली वन रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। अब हम बोलें कि सभी रूट कंटेन कर रहे हैं, ओनली वन रूट की बात हो रही है, ठीक है। देन नंबर वन, एफ ऑफ यू इज द सबफील्ड, ये हमने कल डिस्कस भी करा, ये सबफील्ड ऑफ ई generated by F and U. Okay, is the set, फिर हमने ये दोनों इक्वल कर दिए थे, तो दिस सेट इज नथिंग बट इट इज कंटेन V0 plus V1 U plus so on so plus Vm U raised to power m belongs to E, where this V0 plus V1x plus so and so plus Vmx raised to power m belongs to F, क्योंकि ये तो F का एलिमेंट है, सो इट इज बिलोंग्स टू रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर F। ठीक, सो ये कल भी हमने डिस्कस करा कि ये जो रूट है U वो E के अंदर है, और F ऑफ U में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ U, और ये क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। एक पार्ट तो ये हो गया इसका कि एक F और U एक फील्ड बनाते हैं, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम बोलें कि ये वाली फील्ड जो है स्टूडेंट, ये वाली फील्ड F को कंटेन करेगी या U को कंटेन करेगी, कैसे करेगी? अगर U कंटेन करना है स्टूडेंट, पहले हम U की बात करते हैं कि U को कैसे कंटेन करेगा, तो हम क्या करेंगे, V0 को 0 पुट कर देंगे, V1 को 1 पुट कर देंगे, और बाकी जितने भी आगे हैं सबको क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास U आ जाएगा। और अगर हमने F को कंटेन कराना है तो B1 को भी 0 पुट कर देंगे, बाकी सबको 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो V0 होगा, V0 किसके एलिमेंट है, ये F के एलिमेंट है, तो पूरा का पूरा F जो होगा इसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस फील्ड कंटेनिंग F एंड U। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हम करते हैं डायमेंशंस की बात
कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया, लेकिन एनी हाउ वी कैन राइट इट एज if the degree of p of x is n, then the set 1 u square and u raised to power n minus 1 forms a basis of fu। ये इसको चाहे आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखो या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, ये आपके एक चीज है ओवर f, एंड dimension of u over f will be n, क्योंकि इसमें n एलिमेंट हो गए ना स्टूडेंट, 1 2 3 अप टू n minus 1, सो ये n एलिमेंट हुए। तो दिस इज द वे। इस पूरी थ्योरम 2.5 की हमने कल डिटेल में डिस्कस करी थी, अगर जिसने नहीं देखा है तो वो लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। क्यों, देखो डिग्री p की क्या है, n है, और u इसका एक रूट है, u इज द ओनली रूट ऑफ दिस p ऑफ x। तो जो ये फील्ड बनेगी f ऑफ u, इसकी डायमेंशन, इसकी बेसिस ये होगी, और बेसिस में n एलिमेंट है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी आर क्लेमिंग दैट कि बाय थ्योरम 2.5 अब यहां पे f की जगह क्या है, r। वी आर क्लेमिंग कि r ऑफ u इज ए फील्ड बोल लो या वेक्टर स्पेस बोल लो, इज ए फील्ड ओवर r and has basis। क्या आएंगे बेसिस? अब देखो ये जो u है स्टूडेंट, u इसका इस पॉलिनोमियल का रूट होगा p ऑफ x का, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, 2। तो आप देखो जब बेसिस हमने लिखी यहां पे, तो बेसिस में एक 1 तो आना ही आना है, और बाकी जितना पॉलिनोमियल का डिग्री है उससे एक कम। तो डेफिनेटली यहां पे बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक आएगा u। ठीक, और साथ में हम यहां पे मेंशन कर देंगे वेयर u इज ए रूट ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो देयरफॉर या दैट इज करके इसका मतलब u स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 0 आएगा, सेटिस्फाई करेगा, रूट है तो ये इक्वल टू 0 आएगा। तो डेफिनेटली अगर हमने डायमेंशन लिखनी हो, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ u ओवर r इज नथिंग बट इट इज 2। क्यों? क्योंकि बेसिस में इसके 2 एलिमेंट हैं। और स्टूडेंट मैंने यहां से शुरू करा था, ये देखो कि रूट हम u क्यों ले रहे हैं, हम तो पता ही है रूट इसका आयोटा होने वाला है। तो इन जनरली अगर हम इसको लिखें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि u इज जनरली रिटन एज अंडर रूट माइनस 1, इसको हम क्या यूज करते हैं, हम इसको आयोटा भी बोलते हैं। सो एंड r ऑफ u जो है
तो ये क्या हो गया फिर आर ऑफ आयोटा, और स्टूडेंट ये आर ऑफ आयोटा जो है इट इज नथिंग व्हाट इट इज कॉल्ड ए फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, सी से, डिनोटेड वाई सी। तो इसका मतलब है कि आर ऑफ यू को हम आर ये लिख सकते हैं या इसको सी लिख लो। तो यहां से ये प्रूव हो गया स्टूडेंट कि सी का डायमेंशन ओवर आर जो होता है वो 2 होता है। और आपको पता ही है कि सी लिखना हो तो सी का अगर फील्ड लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस या ए प्लस आयोटा बी, और आपके ए और बी जो है वो आर से आएंगे। ठीक, तो ये जो आपने आर ऑफ यू लिखी स्टूडेंट, इस आर ऑफ यू को हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि दिस आर ऑफ यू इज नथिंग व्हाट इट इज आर ऑफ यू। तो कैसे एलिमेंट आएंगे कि 2 एलिमेंट है बेसिस में, तो एलिमेंट किस तरह से होंगे, ए प्लस आयोटा, आयोटा या यू बी, और ए और बी जो होंगे वो आर से आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द फील्ड जनरेटेड बाय रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इसकी बेसिस क्या होगी वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहां से ये भी पता चल गया हमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर आर का डायमेंशन 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बेसिस में 2 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से, एक 1 और एक आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिस है वो 1, आयोटा है। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगेन हमने इससे और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। तो वी कंसीडर द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल x square plus x plus 1 belongs to z2 of x, or if u is a root of p of x in some extension of z2, then show that z2 of u of k has 4 elements. यहाँ पे सम एक्सटेंशन k लिख लेते हैं ना, क्योंकि k एक्सटेंशन k ऑफ z2। तो सेम स्टूडेंट ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब पहली बात तो अंडरस्टैंड करने वाली है इसमें कि अपना ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इररिड्यूसिबल क्यों है ओवर z2। क्यों, क्योंकि z2 में स्टूडेंट कितने एलिमेंट होते हैं, 0 1 2, सॉरी 0 1 2 तो आएगा, ये 2 एलिमेंट होंगे। ये 2 एलिमेंट है स्टूडेंट इसमें, आपने बीएससी क्लासेस में पढ़ा ही होता। दिस इज फील्ड ऑफ मॉडुलो 2, एडिटिव मॉडुलो ना। तो इसमें इस फील्ड में 2 ही एलिमेंट है, तो p ऑफ 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 1 बनेगा, दैट नॉट इक्वल टू 0 अंडर मॉडुलो 2। और p इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1
इट इज 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे देन इट इक्वल टू 1 अंडर मॉडुलो 2। तो दोनों को केसेस में P ऑफ 0 और P ऑफ 1 0 नहीं आया, ठीक, 0 नहीं आया, इट मीन दैट ये P ऑफ x जो वो इरिड्यूसिबल है, दैट इंप्लाइज P ऑफ x इज इरिड्यूसिबल ओवर Z2। वैसे तो क्वेश्चन में देख के रखे कि इरिड्यूसिबल है, पर हमें पता होना चाहिए व्हाई इट इज इरिड्यूसिबल। ओके, आगे बोल रहा है कि अगर u इसका एक रूट है, तो पहले तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर इरिड्यूसिबल है तो क्या होगा, वहां पे एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो कौन सी थ्योरम है ये, सो वाई थ्योरम 2.3, there exists an extension k of Z2, ठीक। और वो क्या करेगी, अगर u इसका रूट है सम एक्सटेंशन ऑफ k के अंदर, तो थ्योरम 2.5 क्या बोलती है, फर्दर वाई थ्योरम 2.5 Z2u, दिस वन, ये बनेगी फील्ड। और इस फील्ड के पास एलिमेंट कितने होंगे, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 है, तो बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, 2 ही होंगे। क्या होगा, एक 1 होगा एक u होगा, तो 1 के साथ a ले लिया और ये u के साथ हमने b ले लिया, ये, और a और b जो है वो डेफिनेटली Z2 को बिलोंग करेंगे। तो ये बनी फील्ड स्टूडेंट, जिसमें अगर आप उसको देखो ये कैसे मैं लिख रहा हूं, तो आप यहां से मेंशन करो, ये देखो यहां से, ये देखो, ये यहां से लिख रहा हूं मैं, मेरे को बेसिस का पता है, तो मैं यहां से इस तरह से एलिमेंट लिख ले रहा हूं, ठीक। अगर डिग्री n है, यहाँ पे डिग्री n है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, इससे ये b1 नॉट हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ m क्या आएगा, n-1, ओके। तो इज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। तो यहां पे भी दो u इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डिग्री 2 है। अब हमने इसने ये बोला है कि बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट होने वाले हैं, कि Z2u के का सब फील्ड है, उसके पास 4 एलिमेंट होंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलेंगे, क्योंकि Z2 के पास कितने एलिमेंट होंगे, Z2 के पास 2 ही एलिमेंट है, 0 और 1। तो x की a की वैल्यू 0 पुट कर दी, b की भी 0 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा, देखो 0 बना, दोनों को 0 पुट कर दिया तो 0 बना, a को 0 b को 1, ये दूसरा बन गया। फिर a को 1 b को 0, ये तीसरा हो गया। अब दोनों को 1, ये 4 एलिमेंट बने स्टूडेंट। तो कौन कौन से बने, 0 u 1 एंड 1 प्लस u। और स्टूडेंट आप इसको चेक कर सकते हैं कि इट इज फील्ड इन द सेंस, फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं स्टूडेंट। और साथ में वेयर 1 प्लस u स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि अगर हम इसमें ये इसका u जो है वो इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस u स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। अब स्टूडेंट अगर मैंने इसको चेक करना हो, हम तो क्लेम ही कर रहे हैं कि ये फील्ड है, इज अ फील्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, ओके। मैं आपको इसको फील्ड
प्रूव करके बताता हूँ स्टूडेंट। देखो अगर प्रूव करना हो तो हमें इसका टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट। देखो टेबल बनाते हैं, 0 u 1 1 प्लस u, और यहां पे 0 u 1 1 प्लस u, और यहां पे एडिशन ले लेते हैं। अंडर एडिशन ग्रुप होना चाहिए, तो 0 प्लस 0 0 प्लस u प्लस 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस u जमा 0, तो यही आ जाएगा। फिर ये u आ जाएगा, यहाँ पे u प्लस u 2u आया स्टूडेंट, u प्लस u 2u आ गया, लेकिन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो इट विल बी 0 इंटू यू अंडर मॉडलू 2। इनफैक्ट ये 0 ही बन गया, सो इट मीन दैट इट विल बी 0। अब 1 प्लस यू, फिर 1 प्लस यू प्लस यू, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2u, और 2 मीन्स 0, सो इट इज 1, तो ये 1 बना। फिर यहां पे तो आएगा 1, फिर 1 प्लस यू, फिर 1 प्लस 1 2, 2 मीन्स 0, और 1 प्लस यू, फिर ये 2 2 बनेगा, 2 मीन्स 0, ये u बना। फिर 1 प्लस u प्लस दिस, सो 1 प्लस 2u, अगेन इट इज 0, 1 प्लस 2 प्लस u, तो फिर ये u बना, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस यू प्लस 1 प्लस यू, तो 2 प्लस 2u, सो इट इज 0 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे ये ग्रुप बना स्टूडेंट। देखो किसी भी रो में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, किसी भी एलिमेंट का रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, और हर एलिमेंट एक ही बार आ रहा है। 0 देखो हर रो में एक बार आया, कॉलम में एक बार आया, और इनवर्स ढूंढना तो इनवर्स भी ढूंढ सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये है, ठीक है। सेकंड रो, यहाँ फोर्थ पे रो, सेकंड रो में 2 0 कैसे आ गई, यहाँ पे 1 आएगा, u प्लस, अच्छा ये करेंगे, हाँ यस, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि अदरवाइज ये तो यहाँ पे 1 आया, तो ये 0 बना। अब देखो इनवर्स ढूंढने हो तो इसके सामने देख लो, इसके सामने और इसके सामने, इसका मतलब u का इनवर्स u है। अब इस वाला, इस 1 का इनवर्स 1 नहीं है, और इसका इनवर्स ये है। इनवर्स मतलब इन दोनों को ऐड करो 0 आना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये ग्रुप बन गया। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाना पड़ेगा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, 0 को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि फील्ड में जब ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो नॉन जीरो एलिमेंट के लिए बनता है। u इंटू यू हमारे पास क्या बन जाएगा, u स्क्वेयर, 1 इंटू यू, और 1 प्लस यू प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस यू स्क्वेयर। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ u बनेगा, यहाँ 1 बना, या 1 प्लस यू बना, फिर 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस यू स्क्वेयर हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस यू हो गया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 1 प्लस यू का होल स्क्वेयर, सो दैट इज 1 प्लस यू स्क्वेयर प्लस 2u। अब आपको लग रहा होना ये तो आया ही नहीं, ये तो बना ही नहीं, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट है स्टूडेंट, ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आने चाहिए वो सारे इसमें होने चाहिए। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए वो सारे इसमें थे ना। इसको कैसे करेंगे चेक, इसको आप यहां से चेक करेंगे, ये इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे।
देखो अब यू स्क्वेयर है, यू स्क्वेयर की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो यू स्क्वेयर कितना बना, इट विल बी -1 प्लस यू। अब आई डोंट नो -1 का आपको पता है कि नहीं है, -1 इन मॉड ऑफ 2 में क्या आएगा, -1 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो किससे करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, साइन चेंज करा तो क्या आया 1, इसका मतलब -1 जो है वो 1 के बराबर है। अंडर मॉडलू -1 इज इक्वल टू, अगर आपने बीसी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि -1 इज इक्वल टू 1 अंडर मॉडलू 2। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया, -1 की जगह 1 हो गया, तो इट मीन दैट यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 प्लस यू के बराबर, तो ये बन गया 1 प्लस यू। ये तो ठीक ही है, ये तो है ही है इस सेट में। अब इसके लिए 1 प्लस यहां से u प्लस यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -1, -1 मीन्स 1। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आपका -1 इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर विल बी -u मीन्स u। तो आप देखेंगे फाइनली ये टेबल हमारा किस तरह का बन गया, 1 प्लस यू आया, इधर u आया और इधर 1 आया, इसमें u 1 प्लस यू, यहां पे 1, यहां पे 1 आया, यहां पे 1 प्लस यू आया और u आया। तो आप देखेंगे कोई भी रो या कॉलम में एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक नाउ यू गट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज ए फील्ड। ये मैंने आपको टेबल से इसलिए बता दिया क्योंकि ये 4 एलिमेंट थे, तो 4 एलिमेंट हमारे कम होते हैं, तो कम एलिमेंट्स में ये बताना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है कि फील्ड कैसे है। ठीक, अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज show that p of x is equal to x square minus x minus 1 belongs to z3 is irreducible over z3। पहले तो शो करना है हमने कि ये इरिड्यूसिबल है, तो सॉल्यूशन में so p of x is equal to x square minus x minus 1 belongs to z3 over x। तो हमें पता है z3 में एलिमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 1 2 ये। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे, p ऑफ 0 हमारा क्या आएगा -1, और -1 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो -1 -3 साइन चेंज करेंगे प्लस, तो किसके बराबर आया 2। सो इट इज इक्वल टू 2 अंडर मॉडलू 3। उसके बाद p ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 -1 -1, सो इट इज -1, and -1 is again is under modulo 2, modulo 3 is 3, और 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4 -2 -1, so it is 4 -3 it is 1, so mod 3। तो आप देखिए तीनों केसेस में तीनों को पुट किया तो इसमें कोई भी 0 नहीं आ रहा, इट मीन दैट p of x has no root in z3, so there implies p of x is irreducible over z3। तो ये पहला पार्ट तो हो गया इसका, इट इज irreducible over this। अब दूसरी चीज क्या बोली है कि show that there exists an extension field k of z3 with 9 elements having all roots of p of x। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी फील्ड ढूंढनी जिसमें सारे रूट हों इसके। ठीक, तो उसके लिए अब इरिड्यूसिबल हो गया
तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी थ्योरम से? कोई भी पॉलिनोमियल अगर इररिड्यूसिबल है तो सो वाई थ्योरम 2.3 क्या बोलती है कि देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन फील्ड K of Z3 that is, तो वो क्या एग्जिस्ट करेगी? हम यहाँ पे फिर वही ले लेते हैं कि इसका रूट जो है वो u है, सो K इज इक्वल टू Z3u। अब आप खुद ही देखो, u मैंने इसका रूट लिया है और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 2। ओके, अगर डिग्री 2 है तो बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 2, एक 1 होगा एक u होगा, तो 1 u होगा तो a प्लस b u, यही एलिमेंट होंगे इस फील्ड में। वहां पे a और b कहां से आएंगे? दे बिलोंग्स टू Z3, ठीक है। और साथ में जो अपना वेयर u स्क्वायर माइनस u माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब ये बोलता है इसमें 9 एलिमेंट होंगे, is a field of 9 एलिमेंट। क्यों होंगे 9 एलिमेंट? अब आप खुद ही सोचो, Z3 के पास कितने एलिमेंट है? Z 1 2 3, तो एक की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। बी की कितनी है? 3। 3 और 3 कितने हो गए? 9। अगर सारे एलिमेंट लिखने भी हो तो मैं लिख भी सकता हूं, देखो Z3 क्या आएगा? Z3 ऑफ U क्या आएगा? A की वैल्यू 0 पुट कर दो, B की भी 0 पुट कर दो, 0 प्लस 0 हो गया। दूसरा A को 0 पुट कर दो और B को 1 पुट कर दो। तीसरा A को 0 और B को 2। तीसरा A को 1, U को 0। फिर उसके बाद A को 1 पुट करो और B को 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा? 2U। फिर उसके बाद A को भी 1 और B को भी 1, फिर A को 2 और B को 0, फिर A को 2 और V को 1 और दोनों को 2 2। तो आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट आए इसमें? 0 U 2U 1 1 प्लस 2U और 1 प्लस U 2 2 प्लस U एंड प्लस 2 प्लस 2U। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट ये टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट आए और इन 9 एलिमेंट से फील्ड बनेगी। तो ये मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में करके भी बताया कैसे बनती है फील्ड, आप टेबल बना सकते हैं इसका। सो दिस इज, ये जो जिन फील्ड्स में एलिमेंट कम होते हैं ना, उनमें हम बड़ा इजीली कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इस फील्ड में कम एलिमेंट थे तो हम इजीली इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, लेकिन जिन फील्ड का जब नंबर बढ़ता है तो उसमें इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो फील्ड है सारे इसके रूट्स को कंटेन करेगी, आप चेक कर सकते हो। अब ये जो वर्ड लिखा है ना, हैविंग ऑल रूट्स ऑफ, ये आपके लिए स्टूडेंट होमवर्क हो गया। आप अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इन 9 में से एक तो रूट इसका ये है, एक तो रूट इसका u है p ऑफ x का, ठीक।
बाकी एक रूट कितने होंगे? अब इसमें अगर आपने थोड़ा सा इसको अच्छे से इंटरप्रेट करा होगा, और लास्ट टू लास्ट वीडियो जब हमने कुछ डिस्कस करे थे न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आपने एक क्वेश्चंस भी करा था कि रियल में तो ये होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है यहाँ पे इक्वेशन, अगर ये ओवर आर या ओवर सी होती तो इसके दो ही रूट होने थे, क्योंकि जितने डिग्री होते हैं उतने ही रूट होते हैं। लेकिन जब ये ओवर फील्ड ऑफ मॉडुलो एन हो, या मॉडुलो जैसे मॉडुलो 3 है यहाँ पे, ओवर फील्ड Z3 है, तो इसके रूट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने इन सभी को पुट करके देखना, और मेरे को कल आपने बताना है कि इसके कौन कितने रूट हैं। एक यू है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साथ में आपने इस इक्वेशन की हेल्प जरूर लेनी है। ओके, इस विद द हेल्प ऑफ दिस आपको यह प्रूव करना है कि इनमें से किसको पुट करेंगे एक्स में कि 0 आ जाए। ओके, तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमें यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया है, और ये इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, ये भी बोला है इसने, शो करो आप, और फाइंड इफ इट एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन k of q having all roots. This is very important, all roots. Students, sometime हम ऐसी एक्सटेंशन भी फाइंड आउट करेंगे जो सारे रूट कंटेन नहीं करते हैं, कुछ एक ही करेंगे। ओके, तो यहां पे हमें ऐसी फील्ड फाइंड आउट करनी है जिसमें सारे रूट कंटेन्ड हो इस पॉलिनोमियल के, और साथ में डायमेंशन ऑफ दैट फील्ड ओवर क्यू विल बी 6। अभी देखो यहाँ पे तो पावर 3 है, डायमेंशन 6 कैसे हो गई? क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल रूट्स, नॉट वन रूट। यहाँ पे यू की बात नहीं हो रही है, सभी रूट्स की बात हो रही है। तो इसको सबसे पहले हम लेट पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, इट इज एक्स क्यूब माइनस 2 ओवर क्यू ऑफ एक्स। तो all possible rational roots are क्या होंगे? जो कांस्टेंट होता है उसके डिवाइजर, तो प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। तो p ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, सो इज नॉट इक्वल टू 0। p की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो इट इज माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इट्स 8 माइनस 2 6 नॉट इक्वल टू 0। एंड p की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इन ऑल जितने भी पॉसिबल रैशनल नंबर्स हैं उन पे 0 नहीं आ रहा। इट मीन दैट p ऑफ x हैज नो रूट इन q, so there implies p of x is irreducible over q. Got it? तो ये तो irreducible हो गया। Now we have to find in extension। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं रफ में भी करूं तो क्लियर सी बात है, एक्स क्यूब के फैक्टर्स अगर मैं ऐसे करूं स्टूडेंट, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं एक्स क्यूब, और क्यूब भी बनाना पड़ेगा तो क्यूब रूट ऑफ 2 का होल पावर क्यूब, सो इट विल बी एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ ये इनटू, हमने पढ़ा हुआ ना फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आएगा प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस
क्यूब रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसका तो एक हमें रूट मिल गया कि इसका एक रूट तो ही होगा क्यूब रूट ऑफ 2, पर यहां पे रूट हमें नहीं मिले, तो एक ही रूट मिल रहा है यू, तो बाकी दो यहां से मिलने हैं। और डेफिनेटली अगर इसको चेक करें तो इसके रूट जो होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे, आयोटा में आएंगे। दैट्स वाई यहां पे डिग्री इसकी 6 बन रही है। तो देखो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम। तो लेट u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 with the root of p of x, then q u contains only one root। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, हमें चेक भी करना पड़ता है कि वो रूट एक कंटेन कर रहा है या दोनों कंटेन कर रहा है, तो इस यही करेगा। और तो अदर रूट्स क्या होंगे? द अदर रूट्स आर, ये बनेगा, एक बनेगा आयोटा ओमेगा। ओमेगा अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना स्टूडेंट, तो इसके रूट डेफिनेटली एक बनेगा क्यूब रूट ऑफ 2 ओमेगा और दूसरा बनेगा क्यूब रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक, जैसे हम फैक्टराइज करते हैं वैसे हम कर सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रूट्स ऑफ दिस आर ओमेगा यू एंड यू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा आपको पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस आयोटा √3/2। तो 10, तो इसका मतलब हमारे पास दो रूट्स चाहिए, एक तो ओमेगा कनेक्ट करना पड़ेगा और यू। तो के हमारा क्या हुआ यहाँ पे? एक तो यू कनेक्ट हुआ और साथ में एक ओमेगा कनेक्ट हुआ। ठीक, अब हमने डिग्री निकालनी है, डिग्री ऑफ के। नाउ डिग्री ऑफ k over q, so that will be degree of k over q of u into degree of q of u over q, ये। ठीक, अब आप खुद ही देखो, यहां से शुरू करते हैं। जो अपना u था, u किसका रूट था? u रूट था हमारा p ऑफ x का। तो p ऑफ x की डिग्री कितनी है? p ऑफ x की डिग्री कितनी है? 3। ठीक, तो ये तो अपना यहां पे हमें वैल्यू दे देगा 3 इंटू, अब q, ये इसकी बात कर रहा है, इसका रूट। अब देखो अगर यहां से देख लें तो ये इसका रूट है, ये इस वाले का है। तो डेफिनेटली इसमें इसके जो कोफिशिएंट है, इसके जो कोफिशिएंट है 3/3√2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये कर रहे हैं q ओवर क्यूब रूट ऑफ 2, या u लिख सकते हैं ये। तो इसका मतलब इसकी ये जो रूट है, इसका जो रूट है ओमेगा, इसकी डिग्री कितनी है? 2। सो दैट्स वाई इसका क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। ठीक, तो 2 3 6, इस तरह के क्वेश्चन देंगे।
इसका होता है रूट ओमेगा, ओमेगा इसको सेटिस्फाई करता है। ये तो साथ में क्यूब रूट लगा, वो तो अलग चीज है। ओमेगा का पॉलिनोमियल ये है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, दैट्स व्हाई इट इज 2। कोफिशिएंट जो मर्जी है, यहाँ पे अंडर रूट कोफिशिएंट रियल से आए या किसी से भी आए यहाँ पे कोफिशिएंट, वो अलग विषय है, लेकिन बेसिक इसका जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 2 का है। तो यही प्रूव करना था कि डिग्री ऑफ k ओवर q इज इक्वल टू 6। सो स्टूडेंट, मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे। सो दैट्स ऑल।